एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनो से। कहते हैं कि नैनो की ज्योति, नयन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनो में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं। दूसरी लाइट होती है मस्तक की, तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। कोई भी सामने आए तो उनको यह नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़े। जितना हम अभ्यास करते हैं, हाँ जी, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, अपने डबल लाइट स्वरूप में रहते हैं। एक ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश स्वरूप है और दूसरा हल्कापन। तो जितना हम इस डबल स्वरूप में, डबल लाइट स्थिति में रहते हैं, उतना हमारे ये दोनों नयन पवित्रता की स्टेज के कारण चमकने लगते हैं। जैसे बल्ब चमकता है, ऐसे ही नयनों में वो रूहानियत की, वो पवित्रता की झलक दिखाई देती है। और मस्तक पर आत्मिक स्थिति का अभ्यास होने के कारण मस्तक भी एक अपने आप में बहुत अच्छी तरह से जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है जी। और ऊपर से जितनी पवित्रता की स्टेज हमारी बढ़ती जाती, वैसे जैसे धर्मात्माओं के, देवात्माओं के, महान आत्माओं के चित्रों के ऊपर एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं जी। ऐसे ही परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं, उस लाइट के क्राउन को पवित्र शुद्ध संकल्पों के द्वारा बढ़ाओ। जितना शुद्ध संकल्पों में आप रमण करेंगे, उतना सुंदर क्राउन बनता जाएगा पवित्र विचारों का। तो ये तीन लाइट, एक नैनो से आत्मिक स्थिति, रूहानियत का साक्षात्कार हो, भ्रकुटी में आत्मा जो निवास करती है उसके आधार से मस्तक में पवित्रता की झलक दिखाई दे, और फिर चारों ओर एक लाइट का ओरा दिखाई दे, जिसको क्राउन कहा है। ऐसा आगे चलकर इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, जैसे सर्च लाइट होती है, बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं, ऐसे त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार एक एक से होना है। तब कहेंगे ये तो जैसे फरिश्ता है। साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। और इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि नैनो तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे। ऐसी स्टेज अब पकड़नी है, क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे। हमने प्रैक्टिकल में देखा जी। जिन आत्माओं ने अभ्यास किया, हाँ जी, हमारी दादियाँ जो हमारी निमित्त बनी, उनकी प्रैक्टिकल जीवन में देखा, कोई कितना भी भारी हो, उनके सामने आते ही उनके नैनों की दृष्टि जब पड़ती थी, उनका जो स्नेह मिलता था, उससे जो वो आत्मिक प्यार से अपनेपन की भासना आती थी, उससे सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल हल्का हो जाता था, सब कुछ भूल जाता था। तो परमात्मा कहता है, बच्चे आप एक एक बच्चे से ये अनुभव होना चाहिए। लेकिन वो तभी हो सकता है जब सभी के प्रति बहुत अच्छी हमारे अंदर भावनाएं हों, सबके कल्याण की भावनाएं हों, बहुत शुभ चिंतन हो। तब हमारे सामने जो आएगा वो हल्का हो जाएगा और हमारे द्वारा उसको लगेगा इनके नैनों से, इनके मस्तक से मुझे बहुत अलौकिक लाइट का अनुभव हो रहा है। स्थूल में वास्तव में लाइट देखने की बात नहीं है, लेकिन हमारे जो संकल्प हैं, जो हमारे विचारधाराएं हैं, उसमें अगर हल्कापन है, कोई भी प्रकार का नेगेटिव विचार नहीं है जी, तो सामने वाली आत्मा को उसका हल्केपन का बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब। वैसे भी दुनिया में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हैवी संकल्प लेकर बैठता है, उसके पास जाते हैं तो माइंड जो है वो हैवी हो जाता है, भारीपन लगता है। उसी प्रकार मैं समझती हूँ कि संकल्पों की जो वाइब्रेशंस हैं वो सामने वाले तक पहुँचती हैं, सब कैच करते हैं। जी जी जी। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके साथ नजदीक जाने की इच्छा होती है, बिल्कुल, इनसे मिलें, इनसे बात करें, हाँ जी, इनको देखें। और कई होते हैं जो बैठे होंगे तो लोग किनारा करके दूर से चले जाएंगे। उसका भी कारण होता है उस आत्मा की प्यूरिटी, उसकी शुभ भावनाओं का ओरा, आभा मंडल। तो उस आभा मंडल के आधार से जो बहुत निश्चल रहे हैं, कोई किसी के प्रति कोई विचार चलाते नहीं नेगेटिव व्यर्थ, उन आत्माओं का जो आभा मंडल है वो लोगों को खींचता है। इसलिए उनसे सब मिलना चाहते हैं। हमारी दादी थी निर्मल संता दादी, हाँ जी, बाबा की लौकिक पुत्री थी। लास्ट में वो माउंट आबू में यहाँ रहती थी।
जब कमरे से निकाल के उनको बाहर बिठाते थे, बैठ जाती थी, तो चारों ओर से लोग उनके पास पहुंच जाते थे दादी से मिलने के लिए, दादी की दृष्टि लेने के लिए, उनको देखने के लिए, क्योंकि उनके ओरा जो था, आभा मंडल जो था, बहुत प्योर था, शुद्ध था, कोई के प्रति कोई गलत विचार थे ही नहीं। तो दादी से ऐसे लगता था ये अपनी दादी है, अपनेपन की फीलिंग आती थी और सब मिलना चाहते थे जी। जो जितने लोग वहाँ चारों तरफ से होंगे वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। और कोई कोई बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि ऐसे किनारा करके साइड से चले जाएंगे।